हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है बाइनरी ट्री कलरिंग गेम। तो इस क्वेश्चन में यार हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में ना दो प्लेयर्स हैं, वो एक गेम खेल रहे हैं। गेम क्या है, एक हमारे पास ट्री गिवन है, बाइनरी ट्री, और उसमें ना एक फर्स्ट प्लेयर सबसे पहले कोई भी रैंडम मतलब नोड पे हमें गिवन है, वो कौन सी नोड की है वैसे, एक फर्स्ट प्लेयर है, वो एक कलर को जाके ना रेड कलर कराता है। एंड सेकंड प्लेयर जो है, जो कि हमें किसी भी कलर को जाके ब्लू पेंट करके आना है, और हमसे ये बोला हुआ है कि बता दो क्या हम ये गेम जीत सकते हैं या नहीं। तो इस गेम के रूल्स क्या हैं, इस गेम के रूल्स ये हैं कि जो आपने फर्स्ट कलर चूज़ किया है ना, आप हमेशा उसके नेबर को ही जाके कलर कर सकते हो। तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। एन हमारे पास नोड्स हैं टोटल ट्री में, जो कि हमेशा एक ऑड है, तो डेफिनेटली एक प्लेयर विनर होगा ही होगा। तो फर्स्ट प्लेयर एक्स वैल्यू वाली नोड पे जाता है और उसको ना रेड कलर कराता है, और सेकंड प्लेयर जो हम कोई भी रैंडम एक्स के अलावा कोई सी भी रैंडम नोड पे जा सकते हैं और ना उसको ब्लू कलर कराएंगे। उसके बाद नेबर्स पे ट्रैवल्स कर सकते हैं हम, बस अनकलर्ड नेबर्स पे ट्रैवल कर सकते हैं। वो लेफ़्ट चाइल्ड हो सकता है, राइट चाइल्ड हो सकता है, या पेरेंट हो सकता है, और उनको कलर करते जाएंगे। तो हमें ये बताना है कि लास्ट में अगर हम जीत सकते हैं, हम ब्लू वाले नोड है, हम सेकंड प्लेयर हैं, अगर हम जीत सकते हैं तो ट्रू रिटर्न करा दो या फिर फॉल्स रिटर्न करा दो। तो आओ यार देखते हैं इसका, हम ये टेस्ट केस लेके चलते हैं। देन तो इससे ये हमने टेस्ट केस ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रेफरेंस पे लेके ना दोबारा से यही वाला ट्री रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसको हमने कर दिया साइड में प्रेस। आओ ऊपर से यही वाला ट्री हम रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। 2 3 कोई भी रैंडम ट्री बना देते हैं। ओके, 4 5 और यहाँ पे कर लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये अलग ही ट्री ले लिया, इसको हटा देते हैं एंड इस ट्री को लेके चलते हैं यहाँ। तो इसमें क्या दे रखा है, पहले टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स हमारी क्या है, 13 है, ठीक है। लेट से प्लेयर 1 है जिसने रेड कलर करना है ना, हमने कहा लेट से उसने 3 को कलर कर दिया। अब हमारी बारी आई, ब्लू की बारी आई, तो ब्लू ने लेट से इसको कलर कर दिया यहाँ पे, इस 4 को। अब नेक्स्ट 3 की बारी आई ना, तो 3 ने जो ये वाला चूज़ करा था, या वो इसको कलर कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, तो लेट से उसने इस वाले को कलर कर दिया, ठीक है। अब हमारी बारी आई ब्लू की, हमने कहा ठीक है हमने इसको कलर कर देते हैं। तो ऐसे हम ना किसी भी अनकलर्ड नेबर को कलर कर सकते हैं। अब दोबारा 3 की बारी आई, लेट से उसने इसको कलर कर दिया। तो ऐसे ही गेम चलती रहेगी जब तक कोई भी एक ऐसी नोड नहीं बच जाती जो कलर ना कर सके, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि एक्स जो रेड वाला है वो उसकी फ़र्स्ट मूव हमें गिवन है कि वो 3 वैल्यू वाली नोड पे ट्रैवल कर रहा है। हमें ये बताना है कि अगर हम जीत सकते हैं, अगर ब्लू जीत सकता है तो ट्रू रिटर्न करा दो, वरना फॉल्स रिटर्न करा दो। तो आओ यार देखते हैं
इसको कैसे करेंगे, तो ये मैं हटा देता हूँ जो कलरिंग की है हमने अभी। ठीक है, तो ये गिवन है हमें कि एक्स ने सबसे पहले 3 नोड वाले को कलर किया। तो मैंने कहा यार ब्लू की बारी जो हम है, हमारी बारी में पता हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि अपना रिज़ल्ट तो मैक्सिमाइज़ कर पाए, बट ना कुछ करके 3 का रिज़ल्ट भी हमें साथ साथ में मिनिमाइज़ करना है। दोबारा सुनो, हमें अपना रिज़ल्ट मैक्सिमाइज़ करना है, अपने हम कितनों को कलर कर सकते हैं उसको मैक्सिमाइज़ करना है, और 3 जितनों को कलर कर सकता है ना हमारे साथ साथ उनको रेड के, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ब्लू रिज़ल्ट को हमें मैक्सिमाइज़ करना है, और रेड का जो रिज़ल्ट आ रहा है, रेड कितनों को कलर कर रहा है, रेड का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको मिनिमाइज़ करना है साथ साथ। तो पता है एट रैंडम हम किसी भी कलर को जाएंगे ऐसे कलर कर देंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, ये आपको भी पता लग गया होगा। तो हम पता है कैसे करेंगे, मैं कह रहा हूँ हमेशा ना हम अपनी जो पहली ब्लू की जो पहली मूव है ना उसमें हम ना 3 के अनकलर्ड नेबर्स को ही जाके कलर करके आएंगे, किसी को इसको कर देंगे या इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। उससे पता है क्या होगा, अपना तो एक कलर हो ही रहा है, बट बी ये जो रेड वाला है ना उसके लिए एक पाथ, एक जो पॉसिबल पाथ हो सकता था वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेट से हमने इसको कलर कर दिया, अब 3 की जब नेक्स्ट टर्न आएगी ना तो वो इस वाले सब ट्री को कलर नहीं कर सकता। अब रेड वाले की जो टर्न आएगी नेक्स्ट वो इस वाले सब ट्री को अब कलर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हमने ये पाथ तोड़ दिया उसका। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो वो ऊपर वाले को जाके कलर करेगा, इसको जाके कलर करेगा, या इसको जाके कलर करेगा, वो इस वाले पाथ में अब आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो फर्स्ट क्लेम क्या हो गया हमारा, फर्स्ट क्लेम हमारा ये हो गया, फर्स्ट क्लेम हमारा ये हो गया कि जो ब्लू है ना, ब्लू इनिशियली रेड के अनकलर्ड नेबर को ही करेगा, अनकलर्ड नेबर को कलर करेगा जाके। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लेम। और इसी क्लेम में अब हम देखते हैं दूसरी चीज़, अपना रिज़ल्ट भी तो बढ़ाना है, रेड का रिज़ल्ट हमने किसी तरह मिनिमाइज़ कर दिया, अब अपना रिज़ल्ट भी बढ़ाना है। तो इसमें पता हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम हर नोड पे ना हमें जैसे ही ये नोड मिलेगा तो हम देख लेते हैं कि अब जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस है ना, ये 3 पॉसिबल ऑप्शंस है हमारे पास, तो हम ये देख लेते हैं कि इस हर में से ना बेस्ट केस में रिज़ल्ट क्या क्या आ सकता है। वैसे यहाँ से हमें पता है कि 8 मैक्स हम एक ही कलर कर सकते हैं, वही इस वाली नोड को हमने अगर ब्लू कलर कर दिया तो 8 मैक्स एक ही रिज़ल्ट आ सकता है इस साइड से। देन इस वाले को अगर हम कलर करेंगे तो 8 मैक्स क्या रिज़ल्ट आ सकता है, 1 2 3 4, तो इधर से 8 मैक्स 4 ही रिज़ल्ट आ सकता है कि अगर हम इस वाली नोड को कलर करेंगे तो हमारा ब्लू ना 8 मैक्स 4 नोड्स को ही कलर कर सकता है। ठीक है, ये वाली नोड, ये वाली नोड, ये वाली नोड, ये वाली नोड। अब इसको कलर करने जाएंगे ना तो देखो ये वाली साइड वो अब कलर नहीं कर सकता ब्लू, कभी भी ये वाली साइड कभी भी कलर नहीं कर सकता, क्यों, यहाँ पे रेड हो रखा है कलर पहले से, तो ये अनकलर्ड नेबर्स को ही जाके कलर कर सकता है। इसको हम चूज़ करेंगे तो ये कितने नोड्स को कलर कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, खुद को भी इंक्लूड करके 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बोलेगा कि मैं ना अगर इसको कलर कर दूंगा तो 8 मैक्स 7 नोट्स को मैं कलर करके आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये 7 नोट्स कौन से हैं, पेरेंट और उसके जो रिमेनिंग सब ट्री है या सब चिल्ड्रन है उनको अगर हम कलर कर देंगे तो हमें एक क्लियरली ये विजिबल हो रहा है कि ब्लू जब यहाँ से 7 रिज़ल्ट आ सकता है, यहाँ से 1 आ सकता है, यहाँ से 4 आ सकता है, तो हम बेस्ट केस में क्या है, ये 7 को हम कर लेंगे चूज़। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 7 को चूज़ कर लिया कि 8 मैक्स हम 7 को कलर कर सकते हैं, तो हम पेरेंट को जाके कलर कराएंगे रादर देन चाइल्ड को जाके करें। तो इसको हटा के हमने कहा पेरेंट को कलर कर देंगे। ठीक है, और इसी से हमारा
बात बन जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर आ सकता है या नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं। इसने कहा मैं एट मैक्स 7 लोगों को कलर कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं 7 लोगों को कलर कर सकता हूँ। अब ये 7, इसके लिए कितने बचे? रेड के लिए कलर करने के लिए कितने बचे? n माइनस 7 ठीक है, n-7 को ये कलर कर सकता है एट मैक्स, जो कि है 6। ठीक है, तो इससे बात बन जाएगी। हमें पता लग गया कि 7 ग्रेटर देन 6 है ना, 7 जो है हमारा ग्रेटर देन 6 है, तो हम जीत जाएंगे। 7 हमारा ग्रेटर देन 6 है, तो इस केस में 2 रिटर्न कर सकते हैं हम सिंपली, या फिर सीधा 7 को इस 13 से वो करा लो कंप्लीट। जो n है, जो हमारी आई मैक्सिमम वैल्यू जो आई, लेफ़्ट चाइल्ड के कितने काउंट है, राइट चाइल्ड का कितना काउंट है, और पेरेंट का कितना काउंट है अपने सब ट्री को एक्सक्लूड करके। ठीक है, तो उसको कंपेयर करा लो। हमने कहा 7 के ग्रेटर देन है टोटल नोड्स बाई 2 से। टोटल नोड्स हमारी क्या है? 13 बाई 2 6। क्या 7 ग्रेटर देन 6 है? तो हाँ, तो बात बन जाएगी। ठीक है, 7 ग्रेटर देन 6 है ना, तो बात बन जाएगी। ठीक है, जैसे इसको भी रीफ्रेम करके ऐसे लिख सकते हैं, तो सेम ही बात है। तो इन केस हम ना ही कर पाते, ओके, तो या ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट ही लाए करेगा। अगर यहाँ पे भी होंगे और नोट्स, लेट्स से 14 है एंड देन एक 15 है, तो चांसेस हैं यहाँ पे एक 16 और ले लेते हैं, और क्योंकि ऑड है तो 17 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में अब ज़्यादा रिज़ल्ट आ जाएंगे, तो हम इस वाली नोट को कलर कर देंगे। तो हम एज अ ब्लू प्लेयर ग्रीडीली देख लेंगे कि लेफ़्ट चाइल्ड जिस भी नोड पे हम है, 3 ने रेड ने सबसे पहले जिस नोड को भी कलर किया है, उसके लेफ़्ट चाइल्ड का काउंट हमने निकाल लिया, उसके राइट चाइल्ड का काउंट निकाल लिया, और उसके पेरेंट का काउंट निकाल लिया। उनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना हमारा रिज़ल्ट, हम एट मैक्स उतने लोगों को कलर कर सकते हैं। और हमारा ये क्लेम क्या था, हम नेबर को ही क्यों चूज़ करेंगे? क्योंकि हमें अपना रिज़ल्ट मैक्सिमाइज़ करना है और रेड वाले का मिनिमाइज़ करना है, तो उसका एक पाथ हम ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम उसी के रेड के किसी नेबर को ही जाके कलर करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो इसमें इतना सही था। एक बार चल के कोड देख लेते हैं इसका। तो अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? हमें रूट दे रखी है, n दे रखा है, टोटल कितने नोड्स हैं, और x जो कि रेड का फर्स्ट कलर है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था? हमें एक काउंट टाइप का वो चाहिए था फंक्शन, जो बता देगा कि किसी भी नोड का मैंने रूट पास करी और x पास करी, तो ये क्या बता देगा कि काउंट बता देगा कि इसके लेफ़्ट चाइल्ड में कितने हैं और इसके राइट चाइल्ड में कितने हैं, वो रिटर्न कर रहा होगा ये। तो अगर हम कभी नल पे पहुंच जाते हैं काउंट करते करते, तो रिटर्न 0 कर देगा, वरना वो पूछेगा कि लेफ़्ट सब ट्री में कितने चाइल्ड हैं, तो वो बोलेगा कि जा भाई काउंट करा रूट डॉट लेफ़्ट को, और x का अभी आपको दिख जाएगा क्या काम है यहाँ पे, और राइट से पूछा कि जा काउंट करा रूट डॉट राइट को, और x अभी मैं बता दूंगा क्या काम है उसका, और लास्ट में सिंपली ये लेफ़्ट से जो आंसर आया प्लस राइट से जो आंसर आया प्लस 1 खुद को काउंट करके ये रिटर्न करा देगा। तो अब मैंने क्या पूछा, मैंने कहा जा यार सबसे पहले ना काउंट ही करा कितने हैं, रूट ले जा, और ये x भी भेज दिया मैंने। ये x पता क्या है? मैं अब 2 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक मैं ले रहा हूँ लेफ़्ट चाइल्ड और एक मैं ले रहा हूँ राइट चाइल्ड। ठीक है, एक मैं ले रहा हूँ लेफ़्ट चाइल्ड, एक मैं ले रहा हूँ राइट चाइल्ड, और लेफ़्ट चाइल्ड इक्वल्स टू 0 कर देते हैं और राइट चाइल्ड इक्वल्स टू 0 कर देते हैं।
और ये लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड पता है क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक्स वाले नोड के लेफ्ट चाइल्ड में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, और राइट सब ट्री में कितने चिल्ड्रन हैं, तो ये उनका काउंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक्स हमने भेजा था ना यहाँ, अब मैं पूछता हूँ क्या जब जिस रूट पे पहुँचे हैं, जिस नोड पे पहुँचे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल हो चुकी है क्या एक्स के। मतलब रेड ने जिस कलर को, रेड ने सबसे पहले एक्स को कलर किया था, उसके क्या हम उस वाले रूट पे पहुंच चुके हैं। हमने कहा हाँ, तो क्या कर, उसके लेफ़्ट में पता है क्या स्टोर हो रहा होगा कि ये एक्स वाला जो वेरिएबल, एक्स वाली जो नोड है, एक्स वाली नोड है, इसके लेफ़्ट ये एल सी में ये स्टोर हो रहा होगा लेफ़्ट चाइल्ड में कितने नोड्स हैं, और आर सी में ये स्टोर होगा राइट चाइल्ड में कितने नोड्स हैं। ठीक है, तो एल सी में क्या स्टोर हो जाएगा कि उसके लेफ़्ट में से क्या आंसर आया है, और आर सी में क्या स्टोर हो जाएगा कि उस वाले नोड के राइट से कितने आंसर आए हैं। तो ये हमने चेक कर लिया, लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में कितने कितने नोड्स हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया इतने से। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें निकालना था नंबर ऑफ नोड्स इन पेरेंट एक्सक्लूडिंग सेल्फ। तो नंबर ऑफ नोड्स इन पेरेंट कर देता हूँ विदाउट से अपने वाली नोड के, और तो वो कितना हो जाएगा, टोटल ट्री में n नोड्स थे माइनस उसके लेफ़्ट चाइल्ड में कितने नोड्स थे वो वहाँ से आ जाएगा, प्लस उसके राइट चाइल्ड में कितने नोड्स थे वो भी यहीं से आ जाएगा, प्लस 1 उसके नोड का, खुद के नोड का। तो एक्सक्लूडिंग x कर देते हैं, नंबर ऑफ नोड्स इन पेरेंट एक्सक्लूडिंग x। तो इसने से हमें ये पता लग जाएगा कि पेरेंट में कितने नोड्स हैं। तो इससे हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि पेरेंट में उसके लेफ़्ट चाइल्ड में जितने भी सब ट्री में जितने भी नोड्स थे, राइट चाइल्ड में कितने थे, और एक उसके खुद का, इनको एक्सक्लूड करके बचे हुए कितने एलिमेंट्स, कितने नोड्स बचते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। n टोटल थे, उनमें से ये वाली काउंट हमने माइनस कर दी। तो नंबर ऑफ़ नोड्स एक्सक्लूडिंग सेल्फ एक्सक्लूडिंग x, तो ये हमारे यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मैं मैक्स ग्रीडीली काम करना है, तो मैक्स में मैं खुद कितना कंज्यूम कर सकता हूँ। तो वो क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा मैथ डॉट मैक्स। अगर मैं उसके पेरेंट को चूज़ करूँ, पेरेंट वाले और रिमेनिंग सब चाइल्ड को, या फिर मैं उसका लेफ़्ट चाइल्ड चूज़ करूँ, लेफ़्ट चाइल्ड, या फिर मैं उसका राइट चाइल्ड चूज़ करूँ। ठीक है, तो ये आ गया, इससे स्टोर हो जाएगा कि मैक्स में कितने एलिमेंट्स को, कितने नोड्स को मैं कलर कर सकता हूँ, ये मैक्स में स्टोर हो गया। अब हमने देखा था लास्ट में, सिंपली रिटर्न कर दो क्या मैक्स ग्रेटर देन है टोटल नोड्स बाय 2 से। इफ़ यस, तो हमारा, हमने ये देखा था ना, अगर मैक्स 7 जो है वो ग्रेटर देन है n/2 से, तो ट्रू रिटर्न करा दो कि हम जीत जाएंगे। इन केस स्मॉलर देन आ गया मैक्स, तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो मैक्स हमने देख लिया कि टोटल नोड्स के हाफ से ज़्यादा है ना अगर, तो हम जीत जाएंगे पक्का से। ठीक है, तो आओ इसको सबमिट करके देखते हैं। इसको यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इसका नाम सॉल्यूशन। ठीक है, रन करके देखा हमने। ओके, रूट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो ये ट्रू आ गया। अब सबमिट करके देखते हैं, तो ये हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया।